हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर शर्माते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। हमारे मन में सेक्स रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं उनके जवाब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे डॉक्टर्स के साथ, और आज के इस शो में डॉक्टर हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन और योनि के विभिन्न आकार, ये हमारा टॉपिक है जो कि हमने सबके डिमांड है उसकी वजह से हमने लिया है। पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, योनि के लिप्स का नॉर्मल स्मेल क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टॉपिक ले रहे हैं भाई, पब्लिक की डिमांड से। योनि के आकार कितने हैं, लिंग के कितने आकार है, डिसफंक्शन क्यों होता है, कोई एडिक्शन क्यों आती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। यह एक फ्रेम देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हम देख रहे हैं योनि के विभिन्न आकार। अब हम आए हैं नॉर्मली उसका स्मेल क्या होता है। भाई, किसी भी तरह से शर्माना नहीं, किसी भी तरह से यहाँ पे क्यों नॉलेज लेना है। जब तक नॉर्मल क्या है पता नहीं चलेगा तो भाई एबनॉर्मल के बारे में क्या बात करोगे आप। नॉर्मली स्मेल यहाँ पे रहता है कॉपर स्मेल, कॉपर के जैसा जो स्मेल रहता है वो स्मेल नॉर्मली वजाना के लिए रहता है। और क्यों रहता है भाई, उसके सिक्रीशन है। नॉर्मली जो उसके ग्लैंड से क्लियर सिक्रीशन जो एक्साइटेशन के बाद आता है फॉर लुब्रिकेशन एंड फॉर एक्ट के लिए, और एक कॉपर स्मेल छोड़ के और किसी तरह से अलग स्मेल आते हैं क्या, उसका इंडिकेशन क्या रहता है, हम सब देखने वाले। सर, योनि के जो लिप्स है उनमें लम्प्स और बम्प्स होते हैं क्या? यस, इसके बारे में वेरी गुड। क्यों होता है ऐसा? देखो, नॉर्मली वहाँ पे हेयर ग्रोथ है, वहाँ पे बार्थोलिन जैसे ग्लैंड्स है। भाई, जैसे चेहरे के ऊपर पिंपल आते हैं उसी तरह वहाँ पे भी पिंपल आना शुरू होते हैं। लम्प्स आ गए, बम्प्स यानी और बड़ा पिंपल हो गया। बहुत बार अंडरनीथ हेयर शेविंग करते वक्त रिवर्स डायरेक्शन में आप शेविंग करोगे तो वहाँ पे होता है हेयर का फॉलिकल का इन्फेक्शन। और उसमें क्या होता है, एक ग्लैंड के अंदर जो लेबिया माइनर हो रहा है, मेजर रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे रेड कलर के डॉट्स आना। इस तरह के लम्प्स और बम्प्स, पिंपल्स समझो 2-3-4 दिन के लिए आएंगे, चले जाएंगे, तो उसे ज़्यादा कोई हमें सीरियस होने की जरूरत नहीं। लेकिन कौन से इसमें ज़्यादा सीरियसली देखना है, देखेंगे। और जी सर, दर्शकों के भी कॉल आना शुरू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं। हरीश जी है चेन्नई से, उनको सवाल पूछना है। बोलिए हरीश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए। सर, फोरप्ले में क्लाइटोरिस का क्या रोल होता है? एक्सीलेंट। देखो, हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं उससे आगे बढ़ रहे एनाटॉमी। जी जी भाई, एनाटॉमी पता रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मल क्या है, बहुत बार इतनी सिंपल चीज की वजह से मेरे पास डाइवर्स गए वाले प्रकरण आए हैं। बाहर के लिप्स है, अंदर के लिप्स है, ऊपर वाले हिस्से में एक राउंड गोलाकार भाग रहता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। एक क्लाइटोरिस का क्या काम होता है, क्लाइटोरियल हुड क्या होती है, कैसे फोरप्ले में काम में आता है और कैसे वो सेंसिटिव रहता है, देखेंगे। और
जी सर, अभी आपने लम्स और बम्स के बारे में बताया, अभी आप उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएं क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे पिंपल जैसे, स्मॉल जैसे, समझो लम्बम्स आ रहे जा रहे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ क्लीन रखना है, हाइजीन रखना है। लेकिन जब वहाँ पे उसका सिस्ट बन के बड़ा हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, वहाँ पे हेयर रूट रहने की वजह से इन्फेक्शन होकर वहाँ से पस निकल रहा है, ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स है। इसलिए मैं हाइजीन के ऊपर हमेशा बोलता हूँ, प्रॉपर क्लीन करना, शेविंग रखना, वहाँ पे स्वेटिंग न आना, नहाने के बाद उसे ड्राई करना और कॉटन के डेफिनेटली इनर गारमेंट्स यूज करना जिसकी वजह से स्वेटिंग एब्सॉर्ब हो जाए। एंटीबायोटिक देने से या कोई वहाँ पे बम बड़ा हो गया तो सर्जरी करके उसे इंसिजन एंड ड्रेनेज करना और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स की सर्जरी से हम उसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट की सलाह मशवरा करके। सर, योनि में जो क्लाइटोरल हुड होता है, यस करेक्ट, उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली काफी लोगों को ये एनाटॉमी पता नहीं भाई क्या होता है हुड। ये देखो मेल में क्या होता है इतना पता है, सामने फोरस्किन रहती है और जब डेवलपमेंट होता है बच्चा उस वक्त फीमेल में जो छोटा बन के वही फोरस्किन जो कैपिंग के जैसे दिखती है उसे कहते हैं क्लाइटोरल हुड। भाई इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों बनाया गया होगा, उसे कैसे उसको कवर करता होगा वो क्लाइटोरिस के, कैसे प्रोटेक्शन देता होगा, कैसे एक्साइटेशन में काम आता होगा, और क्लाइटोरिस का भी इरेक्शन होता है तो उसमें कैसे स्लाइड होता होगा, उसमें तो काम में आता है। तो इसे कहते हैं क्लाइटोरल हुड। और इसके और कुछ फायदे भी देखेंगे। और सर जैसे मेल के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, फीमेल्स के भी आ रहे हैं, आना ही लेते जी बिल्कुल। मग त्या ह्यांना लाव, कोणाला, आधीच्या रीनाला लाव, रीनाचाच कॉल आहे हा, दोन संपले त्यांचे। अच्छा, तिलाच लागत नाही, रीनाला लागत नाही, हां, मीनाला बोला, मग मीनाला पण तिला क्वेश्चन सांगावा लागेल, एकदा बोला, त्यांना माहिती असतं, एकदा बोलायला लावा एकदा, फक्त एकदा विचार त्यांना क्रॉस चेक कर, फक्त त्यांना बोलायला लावतो, तिकडे क्लाइटोरिसचा प्रश्न असणार आहे तो। ज्योति जी है सोलापुर से, देखते हैं उनका सवाल सर क्या है। ज्योति जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती है? हेलो सर जी बोलिए। सर क्लाइटोराइड का ऑर्गेजम में क्या रोल होता है? या एक्सेलेंट, गुड। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था भाई क्लाइटोरल हुड क्या होती है, क्लाइटोरिस क्या होता है, भाई इसे क्यों बनाया होगा। क्लाइटोरिस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल सबसे रिच रहता है। जब एक क्लाइटोरल हुड इरेक्शन हो जाता है क्लाइटोरिस का तो आगे पीछे करके उसे स्टिमुलेट करता है। जब भी यहाँ पे आपको एक्टिविटी आप कर रहे हो तो फोर्थ में पहले स्टिमुलेशन जाता है क्लाइटोरिस को। इनफैक्ट मैं ऐसे कहूँगा सिर्फ पिनो-वजाइनल सेक्स से ही फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता है, उन्हें वहाँ पे स्टिमुलेशन है, रबिंग है या किसी भी तरह से मसाज है, विथ लुब्रिकेंट हो या बहुत बार लीगली यूरोलॉजिस्ट ने या सेक्सोलॉजिस्ट ने एडवाइस किए वाले कोई वहाँ पे वाइब्रेटर हो तो वो एक्ट करते हैं और डेफिनेटली वहाँ पे जो सेंसेशन बनता है वो जाता है पेल्विक फ्लोर में, वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है और डेफिनेटली ऑर्गेजम होने के लिए क्लाइटोरल सेंसेशन स्टिमुलेशन होना बहुत जरूरी है और यही इंपॉर्टेंस है एक क्लाइटोरिस का ऑर्गेजम में। सर इसी से कनेक्ट एक सवाल करना चाहता हूँ, क्लाइटोरिस का योनि में रोल क्या होता है? डेफिनेटली अभी इसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। भाई इसका एनाटॉमी क्या है, क्या बनी है एनाटॉमी। देखो मेल में जैसा ग्लांस है, गोलाकार भाग है, वहां पे सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई सबसे डेलिकेट है, कवर्ड है। जब ब्रेन से स्टिमुलस निकलता है, भाई हमें एक्ट करना है तो पहले क्या होता है, वो स्किन आगे पीछे होना शुरू हो जाता है, पेनिस इरेक्ट होकर आगे जाएगा और स्किन पीछे आएगी। ये जो रोलिंग मूवमेंट है उसकी वजह से वहां पे एक्साइटेशन और ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। उसी तरह फीमेल्स में भी जब भी वहां पे वाइब्रेशन हो, मसाज हो या कोई स्टिमुलेशन हो तो क्लाइटोरल हुड वहां पे आगे पीछे होकर उसे स्टिमुलेट करती है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर ऑन हो जाते हैं, फीलिंग ऑन हो जाते हैं और ऑर्गेजम होके उन्हें सेटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्टरी मिलता है। तो ये तुम्हारे ऑर्गेजम का केंद्र बिंदु है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस। जी, और ये जो क्लाइटोरल फूड है वो योनि में कैसे ढूंढ पाते हैं? यस करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक यहाँ पे क्यों मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। भाई खुद को तो हम खुद नीचे झुक के देख नहीं सकते हो, तो वहां पे कैसे हुड देखना है एक एग्जांपल देता हूँ। वहां पे फीमेल को कोई हार्ड सब्जेक्ट है या कोई बॉक्स, वुडन बॉक्स है, उसके ऊपर बैठना है। बैठने के बाद एक लेग उन्हें सेपरेट करके सामने वाले चेयर के ऊपर दोनों
लेग बहुत कंफर्टेबली रख के वहां पे दोनों पैर में मिरर कैच करना है, जिससे कि अपनी खुद की वजाइनल इमेज वहां पे दिखे। और जब इनर लेबिया जो रहते हैं वहां से एक लुब्रिकेंट लेके आप स्टिमुलेट करके ऊपर की तरफ आओगे, तो जहां पे क्लैटोस के ऊपर वो स्टॉप हो जाता है या जहाँ पे वो टर्न लेता है ऊपर वाले हिस्से में, वो पार्ट आपको दिखाई देता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पे स्टिकिंग होना, वहां पे सिक्रेशन बनना, वहां पे इचिंग होना और वहां पे पेन होना, इस तरह की चीजें न होने के लिए उसे कैसे क्लीन करना चाहिए, कतई सोप यूज नहीं करना है और वहां पे प्लेन लुकवार्म वाटर से क्लीन करना है, ये समझने के लिए साइंटिफिकली आपको हम बता रहे हैं। तो एक ही कहूंगा फ्रेंड्स, आपको खुद का नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, अंग पता होना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन लो, खुद भी सेहतमंद रहो और सामने वाले की भी सेहतमंद रख के अपना जीवन सुखी करो। वाह सर, क्या बात। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है आज के भी एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है और यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सर बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी इस एपिसोड में भी दी है। तो रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, मिलेंगे अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।